अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहरा बरकत आपसे मुखातिब है। ज़हीर मुनीर बराम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे। आज दिन में आपको कहानी सुनाई थी उस बच्चे के हवाले से जो सुबह उठकर स्कूल नहीं जाता, चीखता चिल्लाता है और फिर मटर गश्तियां करने का उसका दिल होता है, लेकिन फिर जब उसे जबरदस्ती स्कूल ले जाते हैं तो कभी बिस्तर के नीचे घुस जाता है, कभी बैग उतार कर फेंकता है, कभी दरवाजे को जफ्फे मारता है, कभी बाहर निकल के खंबे से जफ्फे मार लेता है। लेकिन फिर पूरा मोहल्ला इकट्ठा होकर उसे टांगों से, टखनों से और हवा में उठाकर स्कूल ले जाता है और स्कूल की कुर्सी के ऊपर उसे बिठाकर आता है। यह है ज़हीर का सोशल मीडिया विंग। वो इस तरह से काम करता है, गालियां देते हैं, फिर माजरत कर लेते हैं, फिर कहते हैं मजाक कर रहे थे, और फिर जब कोर्ट ले जाते हैं तो रोते धोते हैं। यह है ज़हीर मुनीर का सोशल मीडिया विंग। लेकिन जो नूर बीबी है, जो उनकी औलाद है, जो नूरा डॉक्टराइन है, जो माली टब्बर है, इनकी तरह से जिंदगी बड़ी मुश्किल है। ये वो बच्चा है, या जो आपने देखा होगा गांव देहातों में एक ऐसा बच्चा होता है जो रोजाना अपने दोस्तों से कहता है मैं कल स्कूल नहीं आऊंगा, और अपने टीचर्स को भी कहता है मैं कल स्कूल नहीं आऊंगा। वो बड़ा खुश हो रहा होता है कि मैंने कल स्कूल नहीं आना, लेकिन सुबह उठते ही जो ही उसका बाप जुर्रू उठा लेता है, स्लीपर उठा लेता है, वो बड़ी मुश्किल से तैयार होता है। वो रोता है, धोता है, वो नुक्स निकालता है, वो कहता है रोटी ठीक नहीं है, मेरे जूते पॉलिश नहीं है, मेरे कपड़े ये नहीं है, पानी ठंडा है, मैंने मुंह नहीं धोना। लेकिन हर चीज के ऊपर बाप जो स्लीपर उठाता है वो तू तैयार होता रहता है एंड तक। और फिर जो जिस रफ्तार के साथ वो स्कूल जाता है वो डिपेंड कर रहा होता है कि उसके पीछे आने वाले बाप के हाथ में जो डंडा है उसकी रफ्तार कितनी है। वो रफ्तार उसकी डिसाइड करता है उसका बाप, और वो स्कूल में जाकर पहुंचता है। फिर जाकर बच्चों से कहता है कल नहीं आऊंगा, और कल फिर इसी तरह से वो स्कूल जाता है। जो नूर बीबी और इनकी औलाद है, इनका फैसला भी ऐसे ही हुआ है। इनकी स्पीड मेहदी अली काज़मी डिसाइड कर रहा है। मेहदी अली काज़मी उस बाप की तरह इनके पीछे है और ये सारे आगे भाग रहे हैं, और ये भाग भागकर स्कूल पहुंचते हैं। नूर बीबी ने कहा था मैं कोर्ट के सामने पेश नहीं होंगी। मेहदी अली काज़मी ने जुर्रू उठाया, भागती हुई आई, कोर्ट के सामने गई, जमानतें ली, और उसके बाद फिर भागती हुई आएंगी 15 दिनों बाद, 16 दिनों बाद फिर कोर्ट के सामने। ज़हीर और शब्बीर गट्टू दोनों हाजिरी लगाते हैं। जिस तरह स्कूल में बच्चे एब्सेंट हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं एब्सेंट हो सकते। इन्होंने कोर्ट में पहुंचना है, वहां पर जाकर हाजिरी देनी है, वहां पर जाकर प्रेजेंट प्लीज कहना है, और उसके बाद वापिस आना है। वहां पर अगर रिपोर्टर्स खड़े होते हैं, शाहिद हुसैन साहब खड़े होते हैं, उसकी आंखों में वैसे ही देखे तो बंदे को एक कशिश महसूस होती है और उसका रोब महसूस होता है। उसकी आंखों में ये देखते हैं, फिर भाग जाते हैं। नजम ज़ारा खड़ी होती हैं, पाकिस्तान भर के यूट्यूबर्स और जर्नलिस्ट और इंटरनेशनल कम्युनिटी एनालाइज करती है। इनका सर से ओढ़ना पहनना सारा कुछ देखा जाता है। तो इनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है जिंदगी। इनके लिए मेहदी अली काज़मी ने तंग कर दी है, इनके लिए जमीन सुकेड़ दी है, और इनके लिए सिर्फ एक स्कूल है कोर्ट का, जहां पर ये जाते हैं और फिर वापस आते हैं। लेकिन अगले 12 घंटे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। अगले 12 घंटों में ये फैसला होना है कि मेहदी अली काज़मी की बेटी कल शाम को ही अपने घर आनी है या घर नहीं आनी। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि इज्तिमाई तौर पर दुआ की जाए, मसाजिद में दुआएं करवाई जाए। लेकिन ये दुआएं इसलिए ना हो कि मेहदी अली काज़मी की बेटी घर जाए, बल्कि इसलिए हो कि मुअज़्ज़िज़ जज साहब को सुबह सुबह तंग ना करे ये नींद, और सर्दी तंग ना करे, और मुअज़्ज़िज़ जज साहब तैयार होकर काला कोट पहनकर उस कुर्सी पर, मुंसिफ की कुर्सी पर आकर बैठ जाएं, कल छुट्टी ना करें। क्योंकि जज साहब ने बड़ी छुट्टियां की हैं और वो छुट्टियां रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। उन छुट्टियों की वजह से मामला बड़े लेट हुए हैं जज साहब। तो ये अवाम की दरखास्त है कि कल बराए मेहरबानी या इज्तिमाई तौर पर अवाम को दुआ करनी चाहिए कि कल मुअज़्ज़िज़ जज साहब कम से कम छुट्टी ना करें, कोर्ट में आए, बैठें, अपना जो उनका मनसब है वो संभालें और कोई फैसला दें। दिस वे दैट वे, एनीवेज कोई भी फैसला दें, बट कम से कम फैसला दें। वो जो सील्ड डॉक्यूमेंट है उसे डीसील करें। जो शेल्टर होम का कॉन्सेंट है उस कॉन्सेंट को पढ़ें, ताकि मुअज़्ज़िज़ जज साहब को इदराक हो सके कि वो बच्ची कहना क्या चाह रही है, बच्ची अपने वालिदैन के साथ जाना चाह रही है। तो अगर मुअज़्ज़िज़ जज साहब या हमारी कम से कम दुआएं कबूल हो गई या हमारे सदकात कबूल हो गए और वो कल कोर्ट में आ गए, तो फिर टाइम फिश है, फिर ये कहानी खत्म है, और फिर इस बच्चे को भी उठाकर जाकर स्कूल में इस तरह से छोड़ा जाएगा। वो उसके बाद आप देखेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।